हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैन। आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में रोल्स थ्योरम के काफी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़े क्वेश्चन जो रहेगा वो फिनिश करके फिर नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे। सो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन हमारे सामने है, रूट के अंदर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल तो है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट वही लिखोगे, क्योंकि फलन जो है आपका वो बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन इट विल बी डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो पहले दो स्टेप तो आपके क्लियर हैं डायरेक्टली। नहीं समझ में आया, लास्ट वीडियो देखो, पता चलेगा लिखना क्या है। थर्ड स्टेप पे आता हूँ, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 0 पर और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 1 पर। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 ही आ गया, 0 के मल्टीप्लाई में है। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो गया तो 0 ही आ गया, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, ये इक्वल है। इक्वल है तो रोल्स थ्योरम की याद आ गई। रोल्स थ्योरम ने क्या कर दिया, रोल्स थ्योरम ने कहा कि एक ऐसा सी मिल जाएगा आपको इस इंटरवल के बीच में कि अगर डिफरेंशिएशन करोगे और उस पॉइंट पर वैल्यू देखोगे तो 0 आएगी। तो डिफरेंशिएशन अगर करने जाएंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो x की जगह जो भी अंदर है वो हमने लिख दिया। अब इनटू में चैन रूल ने हमको सिखाया क्या है, चैन रूल कहता है कि रूट के अंदर जो है इसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसके अंदर जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका करेंगे, x को फिक्स रख लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 1 का 0 होगा और माइनस एक्स आ गया, फिर प्लस का साइन, 1 माइनस एक्स को फिक्स रख लो, x का कर दो 1 आ जाएगा। और बड़ा ब्रैकेट यहाँ जरूर लगा देना ताकि यहाँ इंटू हो, ये प्लस में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ऊपर देखो बेसिकली बच क्या गया, माइनस का x और 1 माइनस एक्स, अपोन में क्या है, ये है अपोन में। तो ये बेसिकली आपका आ क्या गया, ये आपका आ गया है 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट x 1 माइनस एक्स। हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन c पर 0 होता है। तो c पर देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2c, 2 इंटू सी इंटू 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। जो नीचे है वो 0 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका गुना 0 से हो गया तो 0 ही हो गया, ये और क्या हो गया। तो 1 इसके इक्वल हो गया 2c के, तो c किसके इक्वल हो गया 1/2 के। और 1/2 जो है सब बच्चे जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में तो आता है। नहीं समझ में आई बात, ये यहाँ तक ठीक है, हमें पता है ये होगा। x के प्लेस पर c रखना है तो जहां x है वहां c रख दिया, इक्वल में 0 रखना है। नीचे वाला पूरा हिस्सा 0 से गुना हो गया, 0 आ गया। तो 2c इधर आ गया प्लस का और 2 इसके अपॉन में आ गया। यार सिंपल सा है, क्या आप मजाक कर रहे हो। तो 1/2 इसके बीच में आ गया। तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड हो गई। सिद्ध नहीं हुई, सिद्ध कहाँ कर है, रोल्स थ्योरम उसको सिद्ध करना हो गया। हमने रोल्स थ्योरम वेरीफाई करी है, ठीक है ना। प्रूव नहीं लिखना है यहाँ पे, वेरीफाई लिखना है। टिक होता है ना, टिक, वेरीफाई करो नोट। अब सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, fx इक्वल्स टू cos 2x और 0 से पाई के बीच में। तो cos 2x जो है यार वो डिफरेंशिएबल होता है, जानते हो, लिख देना डायरेक्ट। त्रिकोणमितीय फलन cos 2x जो ये दिया हुआ है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड स्टेप पे चलता हूँ, 0 पर वैल्यू चेक करनी है। तो cos 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, cos 0 यार 1 होता है, पता है तुमको, ऐसे मत करो। पाई पर चेक करना है तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, जानते हो तुम, ऐसे मत करो, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो गए तो रोल्स थ्योरम याद आ जाएगी। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अब आपको एक ऐसा सी मिलेगा जो 0 से पाई के बीच में होगा और इस टाइप से होगा कि डिफरेंशिएशन जब करोगे तो उस पॉइंट पर 0 आ जाएगी वैल्यू। तो करके देखते हैं भाई ये सही बात है क्या, वेरीफाई करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन, 2x का 2x, फिर 2x का करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमको पता है कि f डैश c जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो f डैश c की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन माइनस 2 साइन 2c इक्वल्स टू 0। माइनस 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इक्वल कौन होगा 0 के, ये होगा। तो इसकी 0 मैंने बताया था कि अगर साइन x इक्वल 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, n पाई तक चलती है, नेगेटिव साइड भी होती है, ठीक है। तो 2c इक्वल आ गया किसके, 0 के, ठीक है। तो c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। गड़बड़ होगी क्या कुछ, नहीं, हाँ सॉरी। तो c किसके, अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान देना। तो अब ये अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ x इक्वल होता है 0 के। तो हम कहते हैं कि x इक्वल होगा 0 के पाई के 2 पाई के, ठीक है। तो 2c इक्वल होगा 0 की
पाई के, 2 पाई की, 3 पाई और सो ऑन। इस टाइप से इक्वल होगा 2c, क्योंकि x इक्वल होता है ना, तो x की जगह हमारे पास क्या है 2x है, ठीक है। तो अगर 2c इक्वल 0 हुआ तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि गलत है क्योंकि हमें इसके बीच में चाहिए, 0 और पाई नहीं चाहिए, हमें इस इंटरवल के बीच में वैल्यू चाहिए। फिर आगे जाएंगे पाई के पास, तो पाई के पास जाएंगे तो ये हमारा काम बना देगा क्योंकि पाई अच्छा इंसान है। तो π/2 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, और रोल्स थ्योरम जो है उस पर टिक लगने को तैयार है क्योंकि ये क्या होगी वेरीफाइड होगी। चलिए जी, लैग्रांजे थ्योरम की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर लो नोट इसको। तो देखिए भैया थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं लैग्रांजेस थ्योरम की, ठीक है। और इसी को हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। बुक में लिखा होगा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर रोल्स को भी कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स एमवीटी थ्योरम, या फिर कह सकते हो लैग्रांजेस एमवीटी थ्योरम। एमवीटी क्या चीज है, एमवीटी का मतलब है मध्यमान थ्योरम, टी का मतलब थ्योरम होएगा, लिखने की जरूरत थोड़ी है। इसको लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी, मध्यमान प्रमेय कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं मध्यमान प्रमेय। मध्यमान का मतलब क्या हुआ, बीच की वैल्यू होगी ना। तो देखो बीच की वैल्यू तो निकालते हैं, हम कहते हैं कि एक ऐसा सी मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है मीन वैल्यू थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय। तो देखो रोल्स के अंदर क्या था, यहाँ पर लैग्रांजे थ्योरम के अंदर पहला स्टेप सेम है कि हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए क्लोज इंटरवल के लिए। सेकंड स्टेप भी सेम है कि डिफरेंशिएबल चाहिए ओपन इंटरवल के लिए। थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, थर्ड स्टेप में रोल्स थ्योरम में हम कहते हैं कि इक्वल होना चाहिए, कहते हैं ना रोल्स थ्योरम में हमें क्या चाहिए इक्वल चाहिए। लेकिन लैग्रांजे थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास इक्वल नहीं आता तो भी डरना नहीं है, आप मेरी थ्योरम का यूज करो, आपको एक ऐसा सी जरूर मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा। किस टाइप से होगा कि एफ डैश सी जो है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, तो यहां से आपको सी मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर हम क्या कह देते हैं, वहां पर रोल्स में डिफरेंस क्या है, रोल्स थ्योरम में पहला स्टेप सेम है, दूसरा सेम है, लेकिन तीसरे स्टेप में हम कहते हैं कि एफ ए इक्वल होगा किसके, एफ बी के। इस थ्योरम को मैं देखो यहीं से निकाल के बताता हूँ आपको। तो हम कहते हैं कि एक सी मिलेगा जो इसके बीच में होगा कि एफ डैश सी। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ देखो ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल होता है रोल थ्योरम में, तो ए और बी की अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो कट जाएंगे ना दोनों, एफ ए और एफ बी तो इक्वल ही है। समझे बात क्या कह रहा हूं मैं, एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना ऊपर, तो एफ डैश सी आ क्या जाएगा जीरो, और यही हम निकालते हैं रोल्स थ्योरम के अंदर। तो रोल्स थ्योरम जो है वो लैग्रांजे से कम है थोड़ी सी, यानी कि लैग्रांजे थ्योरम आप हमेशा ध्यान रखो तो आपका काम हो जाएगा। रोल्स थ्योरम भी यहाँ से प्रूव हो जाएगी, आप बस इसको ध्यान में रखो, कॉन्टिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अगर इक्वल नहीं आता है आपका वैल्यू तो इसको लगा दो, अगर इक्वल आ जाए तो भी इसी को लगा दो, क्योंकि इसको लगाओगे तो वो जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ रही है ना बात। अब आएगा मजा क्वेश्चन करने में, क्योंकि समझ में आ गया तुमको, ठीक है ना। एक बार तुमको समझ आ जाती तो फिर तुम लोग एकदम छा जाते हो। तो कर देंगे इसको भी, अब खत्म कर देंगे नहीं। पहला क्वेश्चन देखो भैया फिर फटाफट, चलिए एफ एक्स किसके इक्वल है भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स के। इंटरवल यहाँ पर जरूरी है, इंटरवल मेरे को क्या दे रखा है 1 से 3 दे रखा है, समझ में आ रही है ना बात, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये देखो कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन यहाँ 1 के अपोन में क्या है x है, तो ये हमें चेक करना होता है कि इन्फिनिटी ना बने। तो ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर नीचे 0 हुआ x के जगह पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 0 तो इस इंटरवल में आता ही नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। तो 0 इस इंटरवल में नहीं आता, तो ये क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है तो सतत भी है भाई साहब, काम हमारा हो गया। तीसरे स्टेप पर आते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 आ गया। फंक्शन की वैल्यू 3 पर चेक करेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 3 कितना आ गया 10 अपॉन 3। दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, लेकिन लग कौन सी जाएगी लैग्रांजेस थ्योरम। पहले दो स्टेप मैंने लिखे नहीं, डायरेक्ट लिख देना कि अवकलनीय है और सतत भी है। 0 पर ये नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन 0 तो उस इंटरवल में आता ही नहीं है, तो यहाँ से हमारा इजी हो गया क्वेश्चन। तो बाय लैग्रांजे थ्योरम हमें एक सी मिलेगा जो 1 और 3 के बीच में होगा, और इस टाइप से होगा कि एफ डैश सी पर जो वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ है। बी की वैल्यू देखो क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 1, 3 माइनस 2, यानी कि इसके इक्वल हमारा होगा। ये चीज समझ में आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है ए और बी की।
ठीक है। अब हमें ये चाहिए एफ डैश सी, डैश का मतलब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर दो भाई, x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं करा कभी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन? जैसे रूट एक्स का याद रखते हो ना, वैसे 1 अपॉन एक्स का भी याद रखना शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दो? क्योंकि इस x को जब ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, -1 आगे आ जाएगा और x की पावर -1 हो जाएगी, तो माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगी, यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है हमेशा। जैसे रूट एक्स का ध्यान रखते हो ना कि 1/2 रूट एक्स होता है सर, तो वैसे ही फटाफट इसको भी बोल दो कि 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में? खुश हो रहे हो बहुत हैं। x की जगह पर c रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके। 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2, अपॉन में क्या है 2। ऊपर एलसीएम ले सकते हैं क्या, 3 10 माइनस 6 अपॉन 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या 6 4 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। तो देखो इस 2/3 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर को इधर ले आओ, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ के पर बच क्या गया 1/3, और यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर इक्वल आ गया 3 के, और सी की वैल्यू आ गई +-√3 आ गई ना। अब आपको चेक क्या करना है कि या तो आपका +√3 हो या आंसर -√3 हो, क्योंकि एक ही सी मिलता है। तो इन दोनों में से देखो माइनस वाला तो इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है, तो ये तो गलत ही है। और √3 जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास, तो ये इसके बीच में आ तो रहा है। तो हमारी जो लैग्रांज थ्योरम है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, टिक लगा देंगे। समझ में आया, कर लो नोट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन बच चुके हैं। अगर इसी वीडियो में करेंगे तो बड़ी हो जाएगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन बता दिया आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, समझ में आ रही है बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।